हम्म। तो यही है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, और यदि प्रेशर हो रहा है तो पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। माने जो आप रिवीजन कर रहे हो वो भी करने की जरूरत नहीं है। बस 10 को एक बार आप सोचना कि आप वहां क्या करने वाले हो, इनफ है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस केवल सोच लेना है कि आप वहां क्या करने वाले हो। और जो आप मिस्टेक्स करते हो उसके बारे में सोच लेना है, ताकि मिस्टेक्स ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ने की हड़बड़ी वाला मिस्टेक्स, ठीक है ना, क्वेश्चंस को इनकम्प्लीट पढ़ने का वाला मिस्टेक्स, पूछा है करेक्ट और पूछा है इनकरेक्ट, टिक कर रहे हो करेक्ट, ऐसा होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम बच्चे ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये केवल सोच सकते हो। यानी जिनको प्रेशर हो रहा है उनके लिए अभी से ही पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास प्रेशर नहीं है, रिलैक्स है, बिल्कुल दिमाग शांत है, तो आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ने के कैपेबल हो, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ोगे तो वो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन जो प्रेशर में है, उनको प्रेशर फील हो रहा है और वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए 1% भी बेनिफिशियल नहीं होगा। ऊपर से वो निगेटिव लेकर के आएंगे। तो मीन्स देख लो प्रेशर से कितना लॉस है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि प्रेशर से केवल और केवल लॉस है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैंने 25 जनवरी को पढ़ाई छोड़ दिया था, यानी उस दिन मेरा लास्ट था, मैंने लास्ट डेडलाइन फिक्स किया था। फिर चीजों को धीरे धीरे सोचता था, टाइम स्पेंड करता था। तो निकालना टाइम मुश्किल था, बट निकल जाता था मेडिटेशन करके, फिर क्वेश्चंस का फॉर्मेट सोच के, पेपर का पैटर्न सोच के, क्या क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ उसको सोच सोच के टाइम निकल जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। मीन्स मैं रूम में ही रहता था अकेले, और मिनिमम 5 आवर्स तो मैं वर्क करता था, 3 to 4 5 आवर्स में वर्क करता था रूम में ही। और टेबल पर मैं बैठने की हिम्मत नहीं होती थी, ठीक है, उसके बाद मैं टेबल पर बैठना छोड़ दिया था। नहीं बैठता था टेबल पर, मैं नहीं बैठता था। बैठो तो फिर से वही, क्या ही बैठना है यार, जो हुआ सो हुआ, इतना साल मेहनत किए, इतने महीने मेहनत किए है। ऐसा तो है नहीं ना कि वो वेस्ट चला जाएगा। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मेहनत पर भरोसा रखो, ठीक है ना, अपने आप पर, अपने मेहनत पर, सामने वाले के मेहनत पर भरोसा रखो, हो जाएगा। टेंशन लोगे तो उससे स्कोर कम होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप 30 करने वाले हो ना, अभी अभी यदि पेपर दे दिया जाए और आप 30 क्वेश्चंस करके आओगे, लेकिन यही प्रेशर ले लीजिए, तो ये 30 भी नहीं होगा, 20 भी मुश्किल से होगा, या होगा भी तो गारंटी नहीं है कि आप सही करके आओगे। तो बेस्ट क्या है आपको दिख रहा है, पढ़ाई छोड़ दो, टेबल कुर्सी को त्याग दो 8 तारीख के बाद। टेबल कुर्सी पर बैठना ही नहीं है, यानी जिस टेबल पर पढ़ाई करो उस पर अब दोबारा बैठना ही नहीं है 8 तारीख के बाद। क्योंकि 4 दिन पहले भाई, मैंने 10 दिन पहले पढ़ाई छोड़ा था। श्रुति को मैं बोला था पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, फिर भी वो लास्ट तक इतना पीछे पड़ने पर वो 8 या 9 को पढ़ाई छोड़ी थी 4 दिन पहले। वैसे पढ़ना कम कर दी थी, लेकिन फिर भी पढ़े जा रही थी, पढ़े जा रही थी थोड़ा थोड़ा। और एग्जाम दे करके आकर के बोल रहे कि सर मुझे 3 दिन पहले और पढ़ाई छोड़ देना चाहिए था, यदि मैं छोड़ देती तो मेरा पेपर और बेहतर जाता। मयूरी का पेपर इसलिए बेहतर गया क्योंकि वो 20 जनवरी के बाद पढ़ी ही नहीं। वो अपनी दीदी का, उसका कुछ वो था, एबॉर्शन था, उसमें वो बिजी हो गई, पूरी तरह से बिजी हो गई। फैमिली, वो थोड़ा बच्चा डेड कर गया तो उसमें वो डिस्टर्ब हो गए, मीन्स पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। तो वो 5 फरवरी तक पढ़ी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, बुक को देखी ही नहीं। क्योंकि उस सिचुएशन में कोई कैसे पढ़े, इम्पॉसिबल होता है पढ़ाई करना। क्योंकि फैमिली एक तरफ है, रोना गाना एक तरफ चल रहा है, और ये कैसे उसमें पढ़ाई को मैनेज करे। तो एक तरह से देखा जाए तो मयूरी का 20 जनवरी को ही पढ़ाई छूट गया था।
वो लास्ट में उसके पीछे पड़ा तो थोड़ा बहुत वो देखी लास्ट में। तो मैं कहा कम से कम थ्योरम का रिवाइज कर लो, मत पढ़ो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि वो पढ़े अब। कम से कम थ्योरम का देख लो कि तुमने क्या-क्या सीखा है, एक बार सोच लो। तो वो घर आई, फिर अपने घर आई, फिर वो सोची कि क्या-क्या मैं सीखी हूँ। फिर बोली कि सर अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। हम कहे छोड़ दो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अच्छी बात है। तो वो छोड़ दी बिल्कुल। 2 दिन देख करके छोड़ दी, थ्योरम वगैरह सोच करके। उसका बेहतर गया कंपैरेटिवली, श्रुति के कंपेयर में उसका बेहतर ही एग्जाम कहा जाएगा। क्योंकि समझ रहे हो 20 जनवरी से जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है और वो 7th रैंक लाता है, तो आपको लग रहा है कि छूट रहे, लेकिन नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। आप चीजों को ना प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है ना, मीन्स जीरो से कनेक्ट करके सोचिए, तब जाकर के आपके लिए आसान होगा। तब आप 15 दिन भी पहले पढ़ाई छोड़ेंगे तो नहीं भूलेंगे। हम याद थोड़े कर रहे हैं यार, चीजों को हम समझे हैं ना, याद थोड़े किए है कि हम भूल जाएंगे। भूला क्या जाता है, याद करने वाली चीज भूला जाता है। और आपको भी पता है कि आप कितना भी याद कर लीजिए, आईआईटी याद के भरोसे नहीं चलता है। आईआईटी का एग्जाम याद के भरोसे नहीं चलता है, कंसेप्ट के भरोसे चलता है, अंडरस्टैंडिंग के भरोसे चलता है। तो यदि आपको ये लग रहा है कि आप याद करके एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, तो ये आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। आप 100 आउट ऑफ 100% गलत है, 1% भी आप सही नहीं। आईआईटी का एग्जाम अंडरस्टैंडिंग से निकलता है, क्रैक होता है, उसके क्वेश्चंस कंसेप्ट से सॉल्व होते हैं। वो कंसेप्ट कहां से क्रिएट होगा, जब आप जीरो लेवल से प्रोसीड करोगे, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आपके अंदर से आता जाएगा, आता जाएगा। आपको लग रहा है कि आप भूल गए हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो चीजें आपको याद आ जाएगी, लेकिन कब, जब आप अपने आप को फ्री छोड़ेंगे तब। लगातार पढ़ते रहेंगे तो ऐसे नहीं होता है। क्योंकि आप साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो ना, आर्ट्स का एग्जाम, एसएससी का, यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं कि जो आपने रट्टा मारा है वही लिखना है। ये साइंस का एग्जाम है, इसके लिए दिमाग को कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि आपका माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए। आप कुछ भी सोचने के कैपेबल हो, वैसे दिमाग को क्रिएट करना है इस टाइम में, कि आप दिमाग को वैसे क्रिएट कीजिए। यानी पढ़ने से बेहतर है, क्वेश्चंस करने से बेहतर ये है कि आप अपने दिमाग को उस तरह से क्रिएट कीजिए कि यदि हमारे सामने क्वेश्चंस आता है और हम एक एक चीजों को फुलफिल करते हुए चल रहे हैं, डिफिनीशन का हेल्प लेकर के, रिजल्ट का हेल्प लेकर के, तो क्वेश्चंस हो रहा है। तो क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट को फिल करने के बारे में सोचिए कि उसको फिल कैसे किया जाए, उसको फुलफिल कैसे किया जाए, क्या आएगा, तो किसका हेल्प लेकर के उसको फुलफिल करोगे। जैसे आपको पैसे की जरूरत है, तो आप अपने मम्मी पापा से मांगोगे। मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं आपसे मांग रहा हूँ, बच्चों से मांग रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग का खर्चा है तो कोचिंग बच्चे ही देंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा आपके बैच से करीब 3 लाख का लॉस हुआ है। ठीक है ना, जो बैच न्यू अभी आई है वो मुझे करीब 7 लाख रुपये दिए है। ठीक है ना, 7 लाख में से उनका केवल मात्र 3 लाख रुपया बचा है। यानी इनका भी अब 4 लाख लेकर के डूब गए। ठीक है, ये चूंकि बैच इसी में पैसा एक ही अकाउंट में आता था, तो 4 लाख रुपया इनके पास से आया। मैंने 7 लाख आया है जो अभी तक बच्चे आया है, तो इनका भी 4 लाख आप लेकर के चले गए। मुझे लगा कि ये 7 लाख बचेगा, लेकिन ये भी निकल गया इसी में, आप ही लोगों में खर्च हो गया। तो आप लोगों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ, तो इसलिए मैंने फी बढ़ा दिया। क्योंकि इतना कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है ना, इतने मैंने अभी कोई ग्रो करके इतनी फैसिलिटी नहीं दे रहा है। उनके पास पूरा सेटअप है फिर भी इतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे। मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है, जो कुछ है आप ही सब है, फिर भी मैं बहुत फैसिलिटी दिया। उसके चलते थोड़ी चीजें अनबैलेंस हो गई, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं अभी जोड़ रहा था, 2 दिन से हिसाब ही में जोड़ रहा था और बच्चों से बात भी कर रहा था, दोनों चीजें पैरेलली चल रही है। मैं कल ही
30 बच्चों से बात किया हूँ, मिनिमम 25 से 30 बच्चों से मैं कल बात किया हूँ। तो मैं कल पूरा अस्त-व्यस्त हो गया था बात करके। तो यही है कि आप फ्री रहिए, ठीक है ना? प्रेशर मत लीजिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है ना? सोचना है तो इस ये सोचिए कि आप क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करोगे, ये सोचिए आप। कि क्वेश्चन को आप प्रोसीड कैसे, इस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आपके अंदर वो विश्वास बना रहे, वहां क्वेश्चंस कैसा भी आए आपका विश्वास डगमग न हो, टस से मस न हो। और आप इस पर काम ही नहीं करिएगा, केवल क्वेश्चंस क्वेश्चंस कीजिएगा। तो केवल क्वेश्चंस क्वेश्चंस कीजिएगा तो आपको ही पता है कि वो सेम क्वेश्चंस आने वाला नहीं है। तब आप इस वहम में क्यों फंसे हैं? क्यों क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हैं? आपने साल भर क्वेश्चंस किया है ना, आप लगातार नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करते आ रहे, करते, एक बार नहीं, मैं 10-10 बार क्वेश्चंस कराया। तो कितने बार आप क्वेश्चंस कीजिएगा भाई? कब तक कीजिएगा? कम से कम आप सोचिए तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, कैसे प्रोसीड कीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास सारे अस्त्र और शस्त्र है, रावण के पास भी था ना, जब वो लड़ाई करने गया था, आप लोगों ने रामायण देखा होगा ऑलमोस्ट सबने। तो वो पहले लड़ाई करने से पहले वो करता है, ध्यान करता है कि हमें शस्त्रों को कैसे यूज करना है। शस्त्र तो उसके पास बहुत है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है उसके बारे में वो सोचता है, फिर लड़ाई करने के लिए जाता है। तो आपके पास अस्त्र और शस्त्र सब कुछ आ चुके हैं, यानी सारे कंसेप्ट रिजल्ट आपके पास अंदर है। जब जरूरत पड़ेगी तो वो चीजें बाहर आएगी, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे बाहर निकालोगे आप उस चीज को वहां। केवल क्वेश्चंस क्वेश्चन, अभी भी काफी लोग, मैंने कॉल किया, काफी लोग अभी भी लगे पड़े हैं क्वेश्चंस करने में। भाई इस सब से निकलो, जितना जल्दी निकल सकते हो। नहीं निकलोगे तो फिर दिक्कत होगी, वो आप उसी टाइप का क्वेश्चन वहां ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। केवल और केवल वहां कंसेप्ट मिलेगा, ओनली कंसेप्ट, ओनली कंसेप्ट मिलेगा। तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप कंसेप्ट को यूज कैसे करोगे, इसके बारे में सोचो। तो इससे आपका दोनों हो रहा है ना, जो सिलेबस वाइज आप सोच रहे हैं, सिलेबस वाइज सोचते हुए आप सोचिए कि इसको यूज कैसे कीजिएगा और कैसे करने से हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यदि हम जीरो से प्रोसीड कर रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जब जब मैं जीरो को पकड़ रहा हूं, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बच्चे की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर मैथमेटिकल टूल्स डेवलप हो गया है, उसको देखिए कि क्या आपके अंदर डेवलप हुआ है। नहीं देखिएगा तो फिर वहां मुश्किल होगा। माने आप आप 70 प्लस करने वाले हैं तो 70 प्लस नहीं कीजिएगा, 50-60 करके रह जाइएगा। यदि 80 प्लस करने वाले हैं तो 80 प्लस नहीं कीजिएगा, 50-60 पर रुक जाइएगा। यदि आप 50 करने वाले हैं तो 40 पर रुक जाइएगा, 40 करने वाले हैं तो 30 पर रुक जाइएगा, 30 करने वाले हैं तो 20 पर आकर के रुक जाइएगा। यदि उस चीज को देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा तब, तो उस चीज को देखिए, उसको फील कीजिए, चीजों को फील कीजिए, क्योंकि भाई टाइम चाहिए ना चीजों को सोचने के लिए। चीजों को, जैसे मैं आप लोगों से फ्री हुआ, मैं आप लोगों में बिजी था, बहुत हाईली बिजी था, मैं अपने आप को तक भूल गया था। मैं घर पर बात तक नहीं किया था पिछले, मैंने अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाया था। तो अब थोड़ा अपने बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ा अब कोचिंग के बारे में सोच रहा हूँ। मैं पहले केवल आपके, मीन्स जितना था आपके लिए मैंने सोचा, अभी भी सोच रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अब दोनों चीजें चल रही है, थोड़ा कोचिंग के भी बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ा आपके बारे में भी सोच रहा हूँ। तब सबके बारे में पैरेलली चीजें चल रही है, लेकिन मैं पहले केवल आपके ही बारे में सोचता था। तो आपको भी तो केवल कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक इस भंवर से बाहर नहीं निकलिएगा तब तक आप चीजों को एनालाइज कैसे कीजिएगा।
तो ये क्वेश्चंस करने वाले भंवर से बाहर निकलिए, दूसरों की मत सुनिए कि वो क्या सलाह दे रहा है। हमने स्ट्रगल किया तो मैं बेहतर वे से जानता हूं। अब मेरे पे भरोसा रखो, 1% टच से मस नहीं होगा। कोई कह रहा है कि क्वेश्चंस करो, कोई, अरे भाई उसकी मत सुनो आप। मैं कह रहा हूं कि उसकी मत सुनो। किसी का कोई सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को टाइम दो। दूसरा का ज्ञान लास्ट टाइम में नहीं सुना जाता है, एग्जाम के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले सुना जाता है, 5 दिन पहले ज्ञान नहीं सुना जाता है। जब सब कुछ निकल गया तो अब ज्ञान देने ज्ञान मीन्स देने के लिए आए हो, या आप ज्ञान किसी से ले रहे हो, ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। क्योंकि अब लेकर ही क्या करोगे, मान लो कि वो कुछ करने के लिए कहेगा तो क्या आप कर पाओगे? कुछ ऐसा बोल दिया आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरा मिस हो रहा है, आप उसे हदस जाओगे, तो जो भी जाने रहे वो भी भूल जाओगे। तो अपने आप को टाइम दीजिए, किसी की मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, फोन को स्विच ऑफ कीजिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कॉल करूंगा स्विच ऑफ होगा कोई बात नहीं, वो नोटिफिकेशन आता है मोबाइल पर, मैं कॉल बैक कर लूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा। तो आप चीजों को लेकर के निश्चिंत रहिए, रिलैक्स रहिए, बिल्कुल फ्री हो जाइए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। माने छोड़ने का मतलब कि क्वेश्चंस करना छोड़ दीजिए, या आप सोचे हो तो आज भर कर लो, लेकिन कल से मत करो, बिल्कुल ही मत करो। 3 दिन केवल सोचने में टाइम दो कि आप डिफिनीशन को अप्लाई कैसे करोगे, जो कुछ आप सीखे उसको अप्लाई कर, माने यही मेन चीज बचता है ना। क्या वहां क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस का कैसा रहेगा पैटर्न, ये सोचिए, सोचना ही है तो ये भी पढ़ाई का ही पार्ट है ना। क्या ये पढ़ाई का पार्ट नहीं है? जिसको फोन कर रहा हूँ क्वेश्चंस में लगा पड़ा है, जिसको कॉल कर रहा हूँ क्वेश्चंस में लगा पड़ा है। अरे ऐसा कोई नहीं मिल रहा जो ये नहीं कर रहा है कि सर अब मैं एकदम छोड़ चुका हूँ, अब मैं रिलैक्स हूँ, बस केवल पैटर्न सोच रहा हूँ, डिफिनीशन को अप्लाई कैसे करेंगे ये सोच रहा हूँ। तो टाइम है आपके पास, सफिशियंट टाइम है, आराम से, और यही टाइम है सोचने का, ठीक है ना। यही टाइम, ये सही टाइम है सोचने का। ऐसा नहीं कि आप लेट हुए हैं, पहले से सोचे ही तो रहे, ऐसा थोड़े है कि आप पहले से ये सारी चीजें नहीं सोच रहे। पहले से सोच रहे, लेकिन पहले दोनों साथ में चलता था, क्वेश्चंस भी चलता था और सोचना भी चलता था। और एक समय ऐसा था कि आपने केवल क्वेश्चंस किया था, सोचा कुछ भी नहीं था, बस किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे क्वेश्चन। फिर बीच में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि अब आप क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं, तो दोनों एक साथ चल रहा था। अब अब जरूरत किसकी है? केवल सोचने की जरूरत है। तब केवल सोचिए कि 1 टू द पावर इंफिनिटी आएगा, या पेन चल, देखिए पहले तो दिमाग में सोचिए, दिमाग में बिल्कुल वो दिखना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप दिमाग में सोच पा रहे तो बहुत अच्छा, वो चीजें दिखनी चाहिए, या लिख करके भी देख लो, लिख करके भी आप देख सकते हैं। तो मैं फी बढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि चीजें मैनेज नहीं हो रही थी, मेरा मन नहीं था बढ़ाने का, लेकिन कोचिंग नहीं चल पाएगी क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं ना। तो मैंने काफी कम पैसे में एडमिशन ले लिया। तो मैंने इच्छा नहीं थी पढ़ाने का, बढ़ाने का, पैसा बढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मजबूरी हो गया, कल बढ़ाना ही पड़ा, नहीं बढ़ाएगा तो फिर मैंने मेरे को क्रीज से 2,10,000 मिला था, तो 2,10,000 हटा दो, 1 लाख रुपया, ठीक है, 1,20,000 रुपया बचा था, ठीक है। और आईआईटी से 50,000 मिला था, 48,000 मिला था आईआईटी बॉम्बे से मुझे, क्योंकि स्कॉलरशिप वहां मुझे मिल रहा था, ठीक है ना। तो ओबीसी को मिलता है, ठीक है, सबको नहीं मिलता, ओबीसी को मिलता है, तो मेरा ओबीसी था, प्लस में परसेंटेज अच्छा था तो मुझे मिल गया था। तो इतना पैसा भी मेरा लग गया है कोचिंग में, ये भी लग गया।
फिर भी लॉस में तो पिछले बार मेरा बचा था, पिछले बैच से बचा था पैसा, करीब 3,49,000 आया था ना, तो उसमें मेरा बचा था करीब एक 2 लाख, 2 लाख रुपया बचा था, तो संतोष को देने के बाद करीब 1 लाख के आसपास बचा था, ठीक है ना। संतोष सर को देने के बाद 1 लाख के आसपास बचा था, हमें ज्यादा नहीं बचा था, 1 लाख के आसपास था, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। इस बार बिल्कुल नहीं बचा है, माइनस में गया है, क्योंकि इतना खर्च, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव में चीजों को कर दिया। पहले बोर्ड पर पढ़ाता था ना, और आईआईटी में था, तो खर्चे नहीं थे, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था, और ऊपर से मैं घर पर था, ठीक है ना, तो घर पर रहने में क्या ही खर्चा है, खाने का बच रहा है, रूम किराया बच रहा है, फास्ट फूड का खर्चा बच रहा है, ट्रेवलिंग का खर्चा बच रहा है, तो सारा तो खर्चा बच रहा है बाहर, माने घर पर रहने पर। लेकिन बाहर हजार तरह के खर्चे होते हैं, तो वो रूम रेंट वगैरह जो भी है। तो हाँ, मैं कुछ बतला रहा, जैसे 1 to the power infinity है, तो अब सोचिए कि इसको हम कैसे करेंगे। पहले लिमिट आएगा तो आपका पहला अप्रोच क्या होगा, ये सोचिए कि जब लिमिट आप देखेंगे वहां पर x टेंस टू ए, y टेंस टू ए, सिंगल वेरिएबल लिमिट देखेंगे, तो आपकी पहली सोच क्या होगी, आप पहले क्या सोचेंगे। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करेंगे कि क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के बारे में सोचेंगे, एग्जिस्टेंस के बारे में सोचेंगे, एग्जिस्टेंस के बारे में कब सोचेंगे, ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा तो एग्जिस्टेंस के भी बारे में सोचेंगे, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन दे दिया ऑप्शन में, तो फिर भी हम एग्जिस्टेंस के बारे में जरूर सोचेंगे। तो आप यह सोचिए कि वहां पर आप क्या कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। इस चीज को लाइटली मत लीजिए, यानी यह आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आप मिस कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप मिस कर रहे हो, मुझे लग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी मेहनत किया हूं ना, मैं भी आपसे जुड़ा हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि चीजें थोड़ी बहुत हो रही है। इसलिए मैंने कल मैक्सिमम को कॉल करके डेटा लेने की कोशिश किया, क्योंकि 300 बच्चे, तो 300 बच्चों को तो कॉल करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ से ऐसे ही रैंडमली कॉल किया कि क्या है सिचुएशन, थोड़ा देखो, क्योंकि जब 30 बच्चे कर रहे हैं तो मैक्सिमम वही कर रहे हैं ना, तो थोड़ा इस चीज को आप समझिए, ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कह लीजिए कि सब कुछ हो गया, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि अभी आप पहली बार क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने पीवाईक्यू मुझे लग रहा है कि हर कोई ना मिनिमम 5 टाइम्स किया ही होगा, मिनिमम 5 टाइम्स हर कोई पीवाईक्यू किया होगा। तो थोड़ा फ्री छोड़िए, क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, यदि भागना है तो आज वो लास्ट कर दीजिए, या आज ही शाम से छोड़ दीजिए, 2 बजे का टारगेट रखिए, 5 बजे का टारगेट रखिए शाम का, और 5 के बाद बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल सोचना है, ओनली थिंक करना है, बस केवल सोचिए जितना सोच सकते हैं। जो भी आप सीखे उसको कैसे अप्लाई कीजिएगा, इसके बारे में सोचिए। आपका प्रोसीजर, आप कैसे चलिएगा, जब क्वेश्चंस देखिएगा तब कैसे वहां पर प्रोसीड कीजिएगा, इसके बारे में सोचिए। ये सोचिए कि हम जो भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी पूछेगा उसके रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करने के लिए सोचेंगे, कैसे करेंगे, विथ डिफिनीशन करेंगे, डिफिनीशन का हेल्प लेकर के, रिजल्ट का हेल्प लेकर के। तो ये भी तो, ऐसे भी तो आपका कंसेप्ट रिवाइज ही हो रहा है ना। तो एक बार सिलेबस पूरा देख लीजिए, जो भी संतोष सर बोले एक बार उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, करने के बाद इस पर लगिए जितना जल्दी हो सके, या पैरेलली में दोनों कीजिए, दोनों एक साथ कीजिए, सिलेबस प्लस ये दोनों एक साथ पैरेलली में कीजिए। जैसे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सोच रहे हैं जो भी है, तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या है, बिल्कुल बच्चों की तरह, बिल्कुल जैसे फर्स्ट टाइम आपने पढ़ने सीखे थे, एकदम जीरो पर लाइए, सब कुछ जीरो पर लाइए। और ये भी सोचिए कि जब मैं एग्जाम में जाऊंगा या जाऊंगी तो बिल्कुल जीरो से प्रोसीड करना है, बिल्कुल जीरो से प्रोसीड करना है। और ये बच्चा ध्यान में नहीं लाता है कि हमें जीरो से प्रोसीड करना है, क्योंकि सर जीरो से प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन तो कर, अरे भाई 60 नहीं करना है, मैं बार बार कर रहा हूँ, केवल 30 करना है। पहले चलना तो एग्जामिंग हॉल में सीख जाओ, अब नए रास्ते पर जा रहे हैं,
तो पहले उस रास्ते पर चलना सीखिएगा ना, कि डायरेक्ट दौड़ने लगिएगा। तो पहले चलना सीखिए, अपने आप स्पीड बन जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और जब तक आप जीरो से प्रोसीड नहीं कीजिएगा, आईआईटी के क्वेश्चंस को हिलाना मुश्किल होता है। डायरेक्ट सोचिएगा तो मुश्किल होगा। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन उसके बाद वो आदत बन जाएगी, क्लिक करेगा। जैसे देखो क्या होता है ना, कि देखो क्वेश्चंस की कई वैरायटीज होती है ना एग्जामिनेशन हॉल में। तो एक होता है कि डायरेक्ट दिखेगा, तो वो डायरेक्ट हो गया, वो जीरो ही था इसलिए हो गया। कोई कोई होगा मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट यानी यह मैं उसके लिए बतला रहा हूँ, जीरो से चलना, जीरो से प्रोसीड कीजिए, जो क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टाइप का होगा या डिफिकल्टी लेवल का होगा। उस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेहतर वे है कि जीरो से प्रोसीड कीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। और जो भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, रिलेशन बना करके उसको फुलफिल कीजिए। मैं गेट वाला देखने के लिए बोला था, किसी ने देखा था वो गेट का रिकॉर्डेड वीडियो, वो जो मैं एक ग्रुप में कल सेंड किया था? हाँ सर। उसमें व्यूज कितना है थोड़ा मैं भी देखूं, देखूं कितने महान आत्मा लोगों ने देखा है, पता तो चले। कहाँ है भाई गेट का? ये मात्र 37 लोगों ने देखा है। इसमें मैं ये नहीं कर रहा कि आप क्वेश्चन देखिए, आप देखिए कि मैंने प्रोसीड कैसे किया है, क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कैसे किया हूं, आप उसको एक बार देख लीजिए। क्योंकि अब मेन यही बचता है, अब क्वेश्चंस नहीं बचता, मेन ये बचता है कि आपको चलना कैसे है। यानी जो आप चीजों को देखे सीखे उसको एक बार ध्यान में लाना है। तो इसमें मैं बिल्कुल जीरो से प्रोसीड किया हूँ, 1 घंटा 8 मिनट का वीडियो है। केवल क्वेश्चंस क्वेश्चन देखिएगा तो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। 2x की स्पीड में देखिएगा तो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। तो क्या आपसे 10 मिनट का टाइम नहीं निकल रहा है? या 3 4 ही क्वेश्चन देख लो, पूरा नहीं देखना है तो 3 4 क्वेश्चन देख लीजिए कि मैं कैसे प्रोसीड किया हूँ। तो बिल्कुल आराम से रहिए, सोचने पर ज्यादा टाइम दीजिए। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, मैं जोर क्यों दे रहा हूँ? कुछ कुछ मैं कहीं ठोकर खाया हूं तो ही ना आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं ठोकर नहीं खाया रहता तो मैं आपको क्यों सचेत करता, ऐसे ही छोड़ देता। मैं गिरा हूं इसलिए आपको संभालने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप भी न गिर जाओ। तो थोड़ा बहुत वो कीजिए और त्यागना सीखिए अब, ठीक है ना? छूटता रहेगा आप कभी, अब आपको भी पता है ना कि आप एक सप्ताह में पूरा सिलेबस नहीं कर पाइएगा ना। आपको पता है कि हम इम्पॉसिबल है करना, जितना आप कुछ किए वो करना इम्पॉसिबल है। तो उसको छोड़िए और सोचिए, ठीक सोचने पर टाइम दीजिए कि आप यहां से यहां तक कैसे पहुंचिएगा, क्या पूछेगा आईआईटी में, उसको जीरो से कैसे प्रोसीड करेंगे, तो इससे गलतियां भी नहीं होगी। फिर आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये तो और ज्यादा जरूरी है सोचना कि आप मिस्टेक्स क्या क्या कर रहे हैं। तो बस आप केवल सोचने में टाइम दीजिए। और एक दिन गैप रखिए 9 फरवरी को, सॉरी हाँ 9 फरवरी है ना, 9 फरवरी को गैप रखिए। आज 7 हो गया, 8 हो गया, 2 दिन सोचिए, ठीक है? मीन थोड़ा बहुत कर लीजिए, जो आप मन में यदि आप बनाए तो वो रुकना नहीं चाहिए, वो आप कर लीजिए 7 तक। ठीक है, 7 तक करने के बाद उसको छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, सोचिए कि सब हो गया। नहीं तो वो हमेशा लगेगा कि ये भी ये भी ये भी ये भी। 8 9 को सोचिए, या 9 को बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, गोली मारो, कब तक पढ़ोगे? 10 और 11 बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ना।
तो थोड़ा रिलैक्स रहिए, सोचिए, प्लानिंग कीजिए, 2 दिन प्लानिंग कीजिए, थोड़ा माइंड को फ्री छोड़िए और अपने आप को जनरलाइज कीजिए कि कैसा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम डिफिनीशन को कनेक्ट करके वहां पहुंच जाएंगे। तो जब अपने आप को फ्री छोड़िएगा तो ना आप सोचिएगा, अब लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करेगा, एक्सपेक्टेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करेगा, वेरिएंस में सिग्नम फंक्शन यूज करेगा, मैक्सिमम मिनिमा यूज करेगा, कुछ भी यूज कर ले कोई दिक्कत नहीं है, हम सबका डिफिनीशन अप्लाई करेंगे, बेसिक से क्वेश्चंस को कर लेंगे। डबल इंटीग्रेशन में मैक्सिमम मिनिमा यूज करेगा, तो हम ग्राफ का यूज करके उसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ समथिंग। ये अब यहाँ पे कुछ दे देगा रेंज, कुछ भी दे देगा 0 से 1 से। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसके लिए आपको एफ एक्स इक्वल टू जी, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यही आए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, मैं एफ एक्स लिख दिया हूं ना, तो कुछ भी लिख दीजिए, जो एक्स कमा वाई लिख दीजिए। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कमा वाई कैसे होता है, इक्वल टू करेंगे ना, हाँ इक्वल टू करेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर y और x में रिलेशन आएगा, उसको प्लॉट कर लेंगे, यानी इसको प्लॉट कर लेंगे। तो मान लो कि कुछ आ गया, इसमें कुछ ऐसा आ गया, मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ आ गया जो इस यहाँ से पास हो रहा है, 1,1 से पास, तो यह ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा किस रीजन में, इस रीजन में, आपको पता चल जाएगा इस रीजन में ग्रेटर होगा, यदि y ग्रेटर, इसको यहां से जब सॉल्व करते हुए यहाँ पर आइएगा, y ग्रेटर देन x होगा, y ग्रेटर देन x होगा, तो y इसमें, यानी आप यहां से यहाँ पहुंचे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें ये ग्रेटर है, आप यहीं से इनइक्वलिटी लगा करके सॉल्व कीजिए। अब इनइक्वलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि अच्छा इस केस में हम वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होता है और वो वेरिएबल है, माने चेंज हो सकता है, पॉजिटिव के केस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, निगेटिव के केस में इफेक्ट आएगा। तो ये छोटी सी छोटी बातों को आपको सोचना है, जो कहीं दिमाग के कोने में छिप गई है, उसको बाहर नहीं निकालिएगा तो फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा ना आपका। और मान लीजिए कि कुछ ऐसा आया, y अपन x आया, सपोज दैट, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, गया सारा काम खत्म हो गया आपका, यहीं पर सब बेकार हो गए। कैसे बेकार हो गया, अब आपको सोचना होगा ना पहले क्रॉस मल्टीप्लाई की, एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि दोनों हो रहा है। यदि पॉजिटिव है तब तो आपका गलती से सही हो गया, आपकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन एक्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो रहा है तब तो आप गए, टाटा बाय बाय हो जाएगा वहीं पर उस क्वेश्चन का। सॉल्व तो कीजिएगा लेकिन आंसर गलत आएगा। तो ये सब सोचना है, छोटी से छोटी बातों को, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो मॉड के साथ बाहर निकलेंगे। यह कहाँ मिलेगा, यह 99% केस में लास्ट क्वेश्चंस के लास्ट स्टेप में मिलता है, सेकेंड लास्ट स्टेप, थर्ड लास्ट स्टेप में मिलता है। मैक्सिमम मिनिमा आएगा तो हम बेसिक से डिफिनीशन अप्लाई करेंगे, बेसिक से। मैक्सिमम मिनिमा का क्या डिफिनीशन है, यही ना कि यदि एफ ग्रेटर देन जी है तो यहां से एफ बाहर आएगा, यदि एफ लेस देन जी है तो जी बाहर आएगा। अब ये करने से एक्स और वाई में क्या रिलेशन आ रहा है, तो वो एक बाउंड्री से डिसाइड होगा, तो ये कहां पर इक्वल है, तो एफ इक्वल टू जी का रिलेशन बनाकर मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इस रीजन में या इस रीजन में, अब यहां से जो आएगा उसको कर लेना। अब ये हो गया, अब इसका एप्लीकेशन कर सकता है, कैसे कैसे एप्लीकेशन कर, अब इसको ना किसी फंक्शन के अंदर डाल देगा, किसी फंक्शन के अंदर डाल देगा, कोई एक एच फंक्शन बना देगा, इसको अंदर डाल देगा। लो
अब एच ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, एच ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, ई का पावर एक्स हो सकता है, साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, टैन हो सकता है, कॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है अपने आप को जनरलाइज करना, कि अब हम चीजों को जनरलाइज वे में देख रहे हैं। तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, आपको आपको लग रहा है कि इसमें टाइम नहीं लगेगा, तो कहाँ क्वेश्चंस करने का टाइम मिलेगा यदि इसमें आप टाइम दीजिएगा? तो मिलेगा ही नहीं, टाइम बचेगा ही नहीं। ये आपको लग रहा है कि 2 मिनट का काम है, ये 2-3 दिन का काम है। फिर इसको और जनरलाइज कीजिए। अच्छा, एक्सपेक्टेशन भी पूछ सकता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, या एक्सपेक्टेशन ऑफ एज ऑफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एज ऑफ मैक्सिमम ऑफ या मिनिमम ऑफ एफ कॉमा जी। ऐसा आता है ना, क्वेश्चन आया है ना, मेरे टेस्ट में होगा, या एग्जाम में भी आया, गेट में भी आया होगा। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करोगे, डिस्क्रीट के लिए क्या करोगे, वो सोचना होगा ना। और बच्चा बीच बीच में मिक्स भूल जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस देखता है, तो उसको ध्यान में लाना होगा ना, जो चीजें रेगुलर यूज में नहीं है। रेगुलर यूज में क्या है, मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर यूज में नहीं है, तो उसके बारे में सोचना होगा। ये मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये रेगुलर यूज में नहीं रहते, तो इसके बारे में सोचना होगा। इनइक्वलिटी वाला केस, यह रेगुलर यूज में नहीं आता है, तो इसको सोचना पड़ेगा। ये वाली चीजें रेगुलर यूज में नहीं आती है, और अचानक आती है और तहलका मचा के चली जाती है। तो ये रेगुलर यूज में नहीं है, तो सोचना पड़ेगा। ये ये जीरो है, और कुछ यह देखिए, नंबर ऑफ रूट पूछेगा तो सही कर दीजिएगा, नो डाउट। इस टाइप से, इस टाइप से मैंने कुछ गलत कर दिया, इस टाइप से आता है, इस टाइप से आया, इस टाइप से। तो अब पटाख से इक्वेशन है तो ध्यान में लाइएगा, लेकिन ऐसे पटाख से कैंसिल कर दीजिएगा। तो लिख लीजिएगा x+1 इक्वल टू 2x+3, हो गया, जय श्री राम, यहीं से हो गया, गलत हो गया। किस्मत आपकी रहेगी तो सही होगी, किस्मत अच्छी होगी तो सही होगी, माने जब इसका यूज नहीं करेगा तो सही हो जाएगा। लेकिन आईआईटी है, वो यूज करेगा, वो इसीलिए दिया है कि आप गलती करो। तो ये छोटी छोटी, यानी क्या, यहां से हम इस चीज को कैसे सोचेंगे, हम किसी भी चीज को कैंसल नहीं करेंगे, हम एक साइड लाएंगे, एक साइड लाएंगे, एक साइड सबको लाएंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे। तो जब एक साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड लाओगे तो x+2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब या तो x इक्वल टू 0, ये छोटी छोटी बातें जो रेगुलर यूज में नहीं है। आप रेगुलर यूज में केवल फॉर्मूला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, केवल फॉर्मूला, लेकिन लास्ट में यही सब मिलेगी ना, यही सब मिलेगा ना लास्ट में, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आइएगा तो, और वहां पर आप चुक जाइएगा। तो ये मिस्टेक्स करने का मैक्सिमम एरिया वाला चांस है जहां पर आप करते हो। कैलकुलेशन तो है ही, लेकिन ये सबसे ज्यादा है। कहीं पे x<0 लिखा है, आप उस चीज को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, बस अपने ही धुन में सवार हो आप। तो ये दिमाग को मनाना होगा, अभी से इस पर बातें करना होगा, कि हमें छोटी से छोटी चीजों को कंसीडर करते हुए जाना है, हवा में नहीं बातें करना है। एकदम आराम से रिलैक्स होकर के क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसको समझना है, समझते हुए जीरो से प्रोसीड करना है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आराम से करना है, न प्रेजेंट न पास्ट में जाना है, न फ्यूचर में जाना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। अब बैठ करके याद पा रहे, अरे यार ऐसा क्वेश्चन कैसे में किया था, भाई ये क्या है भाई, ये सही वे नहीं है, ठीक है ना। वहां पर ये सोचिए कि उस क्वेश्चन में क्या डिफिनीशन अप्लाई कीजिएगा, कि उसकी जो पहले तो ये सोचिए कि उस क्वेश्चन की नीड क्या है। नीड पता चल गया तो देखिए कि उस नीड को आप
फुलफिल कैसे करेंगे, या आपके भी दिमाग में वो बातें आनी चाहिए कि यार यह मैं कर दूं ना तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो आपको लग रहा है कि ये मैं कर दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो उस चीज को देने की कोशिश कीजिए। तो कभी कभी ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है सेम चीज से, कभी कभी हमें रिजल्ट्स का यूज करना पड़ता है। तो यानी कुछ भी हो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, कुछ भी हो। तो इस तरह से अपने आप को जनरलाइज वे में लाइए। अब आपको जनरलाइज लाना है, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन है ना, तो पूरे सिलेबस से कहीं का कंसेप्ट कहीं भी यूज कर सकता है, वो यूज करने के लिए फ्री है। तो इस पर टाइम दीजिए, ये भी एक पढ़ाई का ही पार्ट है, केवल क्वेश्चंस ही नहीं है। क्वेश्चंस अब तो आपने कर लिया ना, क्वेश्चंस आपने काफी कुछ कर लिया है। अपने आप पर भरोसा रखिए, मेरे पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए कि आपने बहुत कुछ कर रखा है, अब कोई टेंशन नहीं है। फिर पेपर की प्लानिंग कीजिए, हर रोज प्लानिंग कीजिए कि कैसे प्रोसीड कीजिएगा। यार इतना कुछ है करने के लिए, मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि नहीं, मुझे तो प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है। तो वो ना आपकी ना वो हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगा, जब तक कि आप सोचते रहिएगा कि हाँ प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना, तब प्रैक्टिस करते ही रह जाइएगा। या कम से कम अभी आपसे 30 होने वाला क्वेश्चन है, तो कम से कम 30 को तो हम यार सेव कर ले पहले अकाउंट में, कि यार 30 मेरे से हो जाए। इसको तो हम पहले सेव कर ले, बाद में हम 35 के बारे में सोचेंगे। पता चला कि 35, केवल 5 क्वेश्चन बढ़ाने के चक्कर में हमारे 10 क्वेश्चन का लॉस हो गया। यानी जो 30 होने वाला था वो 30 भी नहीं हो रहा है, अब 25 हो रहा है, 20 हो रहा है। तो कम से कम 30 को तो बना करके रखे, 30 पर तो फोकस हो जाए अच्छी तरह से। तो ज्यादा लालच मत कीजिए, जितना है अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए कि जितना हुआ बहुत है, इतना बहुत है। बस आप सोचिए कि आप वहां पर कैसे डिफिनीशन को अप्लाई कीजिएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, 1 वे 2 वे में ये सब कुछ सोच करके जाता था, सब कुछ सोच करके जाता था कि हाँ हमारे पास 3 कंसेप्ट है, हम पहले फर्स्ट अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, ये फेल होगा तो इसके बारे में सोचेंगे, ये फेल होगा तो इसके बारे में सोचेंगे। और क्वेश्चन जाएगा कहाँ भाई, आईआईटी का क्वेश्चन है, वो होगा ही होगा, गारंटी है। तो जब आप इतना सोचिएगा तब ना वहां पर अप्रोच अप्लाई कीजिएगा। जैसे 0/0 का क्वेश्चन है, अब एलएच रूल आपने सोचा नहीं हो रहा और कैंसल हो ही नहीं रहा है, तो अब क्या सोचिएगा, अरे यार क्रॉस मल्ट वो कर देते, क्या कहलाता है, एक्सपेंशन कर देते। एक्सपेंशन करने से भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी कुछ चीजें एलिमिनेट हो रही है, सेपरेट प्रोडक्ट में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा तो हम बाहर कर देंगे। तो समझ रहे हैं ना, ये अप्रोच होता है। तो इसमें आपकी पेन की फ्रीक्वेंसी हाई कब होगी, जब आप सोचिएगा तब होगी। अब ऐसा नहीं कि 0/0 में बस एलएच रूल को लेकर के मत रहे हो, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है फिर भी लगे पड़े हो। तो लगे कब रहोगे, जब आप ये सब दूसरा अपॉर्चुनिटी दूसरी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच करके नहीं जाएंगे, तब अटके रहेंगे यहीं पर, आपकी गाड़ी नहीं निकलेगी। यदि एलएच रूल्स हो गया तो वेल एंड गुड, बाई चांस नहीं हुआ तो आप यहीं पर फंसे रहोगे। और जब ये तीनों के तीनों फेल हो गया तो एक और रामबाण है मेरे पास, सैंडविच थ्योरम। तो ऐसे हर टॉपिक्स में कुछ अप्रोच है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चंस केवल एक ही वे से हो जाता है, नहीं, उसमें डिफरेंट 2-3 टाइप का वे है, यानी 2-3 टाइप का कंसेप्ट है, डेटा के अकॉर्डिंग या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ये फेल हो गया तो ये ट्राई करेंगे, ये भी फेल हो गया तो इसके बारे में सोचें। तो वो 3 अप्रोच क्या है वो आपको पहले से सोचना होगा ना, इस पर काम करना होगा ना, तब ना वहां पर आप इस पर काम कीजिएगा। तो ये सब सोचिए, ठीक है ना, ये सब मेजर पार्ट है, छोटी मोटी नहीं, ये सब मेजर पार्ट है आपके लिए। इसमें थोड़ा काम कीजिए, ठीक है ना। और रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, रिलैक्स रहिए। 9 को पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दीजिए। 9 को मैंने छोड़ना का मतलब कि पेन तो अभी से चलाना बंद कर दो 9 को। मैं 8 को काफी लोगों को कल बोल रहा था क्योंकि वो लगे पड़े थे।
लेकिन मैं यही कहूंगा कि 9 आज शाम के बाद पेन चलाना छोड़ दो, अब बिल्कुल ही छोड़ दो, या अभी से छोड़ दो। आधा एक घंटा जो आप टारगेट लिए उसको करके छोड़ो। मैं जो टारगेट लिए उसको 100% करने की मत सोचो। 5-6 चीज करो, 5-6 क्वेश्चंस करो और अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि मेरे से सब हो गया। नहीं तो हमेशा छूटता ही रहेगा, हमेशा छूटता ही रहेगा। और अपने माइंड को फ्री कीजिए, अब इन जनरलाइज वे में लाइए, ताकि क्वेश्चंस कहीं से कैसे भी लपेटे, आप उसको सोचने के लिए कैपेबल रहो। और बार बार ये सोचिए कि हमें जीरो से कनेक्ट करना है, जीरो से कनेक्ट करना है। हमें क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। मल्टीपल टाइम सोचिए, कैसे करना है ये भी सोचिए। क्वेश्चंस का पैटर्न उठाइए, देखिए क्या रिक्वायरमेंट है उसको सोचिए। 30 to 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 हमेशा सोचिए। तो आपके पास इतना कुछ करने के लिए है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। यदि इतना कुछ आप कर रहे हैं तो इसी में टाइम निकल जाएगा। तो बस यही बतलाना था। और आपका इसके बाद एक सेशन में 9th लूंगा, कल 8 होगा, परसों लूंगा। परसों रात में लूंगा, ठीक है ना, 9 को रात में लूंगा एक सेशन। और उसमें आपको बतलाऊंगा कि आपको क्या क्या एग्जाम 12 फरवरी को करना है, ठीक है ना। तो मैं पिछले बार भी 9th को ही लिया था, मुझे याद है, शायद 11 को, नहीं नहीं 11 को नहीं, 13 को एग्जाम था ना। हाँ शायद 11 को लिया था, काफी बच्चों को जाना था तो 2 दिन पहले लिया था। तो हाँ, तो आपका भी 9 सही है, ठीक है ना। 9 को रात में ले लूंगा ताकि आप 10 को फ्री हो जाओ, ठीक है ना। तो 9 को एक रात में लास्ट सेशन लूंगा आपका, उसमें मैं बतलाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं, या किसी को पूछना है तो आप कुछ पूछ सकते हैं। सर ये जैम और गेट दोनों एक ही दिन है, तो मतलब कैसे करना है सर ये? देखिए सेंटर सेम है तो एग्जाम दे दीजिए, सेंटर में डिस्टेंस ज्यादा है तो एग्जाम केवल जैम दीजिए, यदि जैम आपके लिए सर होता है। सर हाँ सेंटर में डिस्टेंस मतलब 5-6 किलोमीटर का, मतलब पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इतना दूर, इतना ट्रैफिक भी नहीं होता वहां पे, हाँ, तो तो तब क्या दे देना सकते हैं, चाहिए? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं दो तो आपके पास खाने का प्रॉपर सामान होना चाहिए, ठीक हाँ है ना। सर और ठीक है। वो खाना लीजिएगा जो ज्यादा ऑयली ना हो, अच्छा। हाँ ठीक है सर ना। सही है वो तो। हाँ, माने वो लेकर के जरूर जाना, सेंटर के भरोसे मत रहना, सेंटर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। ये मेरा 10 कितना, दो दो चार चार एग्जाम का एक्सपीरियंस है ये मेरा। 4 गेट नेट भी ले लो, 4 2 6 7 एग्जाम का एक्सपीरियंस है मेरा, नहीं मिलता है क्योंकि सेंटर बड़ी दूर रहता है। अब धूप में आओगे जाओगे, थकान होगा, आराम से एग्जाम दो, पेड़ के छाया के नीचे आराम से बैठ जाओ। और किसी को कुछ पूछना है?